जब सुबह उसकी वीडियो को देखा तो देख करके दिल में जो दर्द हुआ उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। काश कि वो ये देखती कि तेरे पास में 4 बच्चे हैं, काश कि वो ये देखती कि भाई तेरे पास में एक पति है, काश कि वो अपने परिवार को देखती, लेकिन नहीं। जितनी इज्जत उसका पति उसकी कर सकता था, क्या वो दूसरे लोग कभी कर पाएंगे? जिंदगी भर वह रुसवाइयों का सामना करेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने हर किसी को रुला दिया है। सलमान ने किस तरीके से अपने मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और जान देने के पीछे वजह उसकी पत्नी की बेवफाई रही। अब जिस तरीके का कदम सलमान ने उठाया है और जिस तरीके से पत्नी ने बेवफाई की है, तो इसको लेकर समाज में किस तरीके की चर्चाएं हैं और समाज में इस तरीके की घटनाओं का क्या मैसेज जाता है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, कैराना में सलमान ने जिस तरीके से अपने मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली और वजह उसकी पत्नी की बेवफाई रही, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा प्रियवर कि उनकी वीडियो जब मैंने देखी, आज सुबह ही देखा मैंने, क्योंकि मैं बाहर था लगातार कार्यक्रमों में, तो नहीं देख पाया था सोशल मीडिया को। तो जब सुबह उसकी वीडियो को देखा तो देख करके दिल में जो दर्द हुआ उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो वास्तव में बहुत हृदय विदारक घटना है, जहां पर सलमान अपनी बच्ची से कह रहा है कि बेटा आज हम मर जाएंगे, और जिस तरह से वो बच्ची रो रही है, और उससे छोटी बच्ची भी, वो भी समझ रही जो को, उसकी भी आंखों में आंसू है। और उसके बाद में अगर उन बच्चों के बारे में कल्पना करें, जो छोटा बच्चा कुछ महीनों का था, उससे बड़ी बच्ची या बच्चा जो भी था वो 2 साल के आसपास का, उनके बारे में अगर कल्पना करें, क्योंकि जब पानी में व्यक्ति डूब करके मरता है तो किस तरह का दर्द होता है, इस बात को वही आदमी समझ सकता है जो कभी पानी में डूबते डूबते बचा हो, या जिसके साथ इस तरह का हादसा, इस तरह के हादसे के नजदीक गया हो। वास्तव में बहुत दर्दनाक मौत होती है। और क्या उन बच्चों के दिल पर बीत रही होगी, क्या उस बच्ची के दिल पर बीत रही होगी, जो कि हालांकि कदम मरने का उसके बाप ने उठाया था, उसका साथ देने के लिए खड़ी है। तो किस कदर का प्रेशर उस बच्ची के मनो मस्तिष्क पर होगा, ये सोच करके मुझे बड़ा बुरा लग रहा है और बड़ा अजीब लगता है देख करके इस तरह की घटना। महाराज जी, जो कदम सलमान ने उठाया, तो मतलब सलमान किस तरीके से टूट चुका होगा और कितनी बेइज्जती वो महसूस कर रहा होगा। देखिएगा प्रियवर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सलमान के साथ हमारी सहानुभूति जुड़ी हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन सलमान अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पहली बात, लोगों में संदेश जाएगा कि देखो भाई, जब व्यक्ति टूट जाता है तो वो आत्महत्या कर ही लेता है। नहीं भाई, जब व्यक्ति टूट जाता है तो उसे परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, उससे पहले समाज की शरण में जाना चाहिए, अपनी समस्याओं से लड़ना चाहिए। दुनिया में दुख है भाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं हो। गरीब का अपना दुख है, अमीर का अपना दुख, ताकतवर का अपना, कमजोर का अपना दुख। हर व्यक्ति के सामने परिस्थिति आती है, दुख आता है। दुख से घबराना नहीं होता, दुख के साथ में लड़ना होता है। अब कहेंगे कि यहाँ पर बैठकर हम कह सकते हैं लेकिन वो व्यक्ति जो टूट गया उसकी परिस्थिति अलग है। नहीं भाई, जिंदगी में हमने भी तकलीफों को झेला है, और बहुत सारी ऐसी तकलीफों को भी झेला है जिसका समाज को पता तक नहीं। प्रियवर, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, कि यदि व्यक्ति धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, और धर्म का मतलब ये नहीं कि वो हिंदू या मुसलमान या किसी विशेष किताब के साथ जुड़ा हुआ, नहीं, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसको इस बात का पता है कि वास्तव में ये जिंदगी सब कुछ नहीं है। इस जिंदगी के बाद में परमात्मा के पास में जाना है, और इस जिंदगी के बाद में असली जीवन हमारा शुरू होता है। इस दुनिया में तो दुख ही रहेंगे, इस दुनिया में तो तकलीफें रहेंगी, क्योंकि ये दुनिया मृत्यु लोक है। जब आदमी को इस बात का एहसास होगा, उसको इस बात का एहसास होगा कि सारी की सारी चीजें यहाँ ठीक ठाक हो ही नहीं सकती हैं, तो उसके अंदर हिम्मत आएगी यहाँ पर दुखों को काटने की। ये दुनिया एक तरह से परीक्षालय है प्रियवर। यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए हमें भेजा गया है कि किस तरह से तकलीफों को सहन करते हुए भी हम मालिक से जुड़े हुए रह सकते हैं। अलग अलग आदमी की अलग अलग पोजीशन के अनुसार उसकी परीक्षाएं होती हैं प्रियवर। इन चीजों से हमें हारना नहीं है। दूसरी बात मैं यह भी कहूंगा कि परिवार का अर्थ होता है जो हमें आवरण देता है, चारों ओर से आवरण देता है।
तो परिवार अगर साथ में खड़ा हुआ हो तो आदमी इतना नहीं टूटता है। बाप का कंधे पर हाथ हो, सर पर हाथ हो और कहे कि बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं, तो भी आदमी में हिम्मत बनती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बाप भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ था। दूसरी बात यह भी कही जा रही है, मुझे नहीं पता, कि वो अपनी बहन के पास भी गया था अपने छोटे बच्चे के पालन पोषण के लिए, कि इनको कुछ दिन अपने पास में रख ले, उसने मना कर दिया। हो सकता है कि परिस्थिति कुछ और हो, मैं उस बहन के लिए भी गलत नहीं कहूंगा, हो सकता है हमारे पास गलत जानकारी मिली हो हमें। मैं केवल यह कहूंगा कि भाई परिवार को साथ में खड़ा होना चाहिए, अगर विपत्ति की घड़ी है खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात यह भी कहूंगा, पत्नी बेवफा थी, गलती तो पत्नी की थी ना भाई, उन बच्चों की क्या खता थी। सलमान अगर टूट गया था और अपनी जिंदगी को जो कि समाप्त नहीं करनी चाहिए थी उस पर भी उसका अधिकार नहीं, तो बच्चों के जीवन पर क्या अधिकार था। बड़ी बच्ची को कैसे तैयार किया होगा, उन छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं था कि मरने जा रहे हैं, किस तरह से वो तड़प करके मरे होंगे। यह कदम बहुत ज्यादा निंदनीय है। यह दो चीजें दर्शाता है, एक तो सामाजिक स्थिति हमारी खराब हो गई है, पहले समाज दुख में साथ में खड़ा हुआ होता था, परिवार तो साथ में है ही, समाज भी साथ में होता था, दुख में जाकर के कहता था भाई हम आपके साथ हैं। आज समाज तमाशा देखने वाला बन गया है, बेइज्जती करने वाला बन गया है। किसी के साथ कोई घटना हो गई, उस घटना में लोग बाग मजाक का पात्र उसे बना लेते हैं, लोग बाग उसकी बेइज्जती करने में खड़े हो जाते हैं। समाज जो है वो विकृत हो चुका है, परिवार जो है वो बिखर चुके हैं। ऐसे में आदमी, दूसरी बात यह कि धर्म धर्म भी, हम लोग हिंदू मुसलमान में तो आकर के टिक गए हैं, लेकिन धार्मिक की जो शिक्षा है सही, वो भी नहीं मिल पा रही है। धार्मिक जो लोग हैं वो मंदिरों में मस्जिदों में धागा तावीज कर रहे हैं, भूत प्रेत हटा रहे हैं, लोगों को यह सिखा रहे हैं कि आप हिंदू हो तो काफिर हो, और हिंदू सिखा रहे हैं कि आप मुसलमान हो तो आप बिल्कुल घटिया हो, बस आप तो बेहतर हो ही नहीं सकते। इन चीजों में हम पड़े हुए हैं, इस चीज को हम धर्म समझ रहे हैं। परिणाम यह है कि हिंदू भी परेशान रहेगा, मुसलमान भी परेशान रहेगा। कुल मिलाकर के यह है कि जो आपदाएं आती हैं वो चारों ओर से आती हैं, यानी समाज बिगड़ा है, परिवार बिगड़े हैं, धर्म सही दिशा में काम नहीं कर रहा, लोगों के दिमाग में इस बात का इल्म नहीं है लोगों को कि हाँ भाई इस जिंदगी के बाद असल जिंदगी शुरू होती है, उसके लिए हम तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिंदगी में हानि लाभ सुख दुख ये चीजें आती रहती हैं। परमात्मा का वायदा है कि मैंने हर समस्या के दो समाधान रख दिए हैं। जो बेहतरीन इंसान है वो हर समस्या के दो समाधान खोज लेता है, और उन समाधानों को खोज करके वह उस समस्या से टूटता नहीं। जो कम बेहतरीन इंसान है एक समाधान को तो वो खोज ही लेता है, और जो बेहतरीन इंसान नहीं, जो धर्म से दूर है, वो समस्याओं को बहुत बड़ा करके देख लेता है, उससे टूट जाता है, हार जाता है, और बस ऐसा कदम उठा लेता है कि जिससे कि ये जो अमूल्य मानव जीवन है ये समाप्त हो जाता है। बड़े दुख की बात है जो ये कदम सलमान ने उठाया, लेकिन इसके पीछे ये कई कारक है जिनका मैंने जिक्र किया है। महाराज जी, सलमान और क्या कर सकता था? सलमान ने तो इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। 5-7 महीनों में 4-5 बार उसकी पत्नी भाग चुकी थी। सलमान और क्या कर सकता था? सबसे पहली तो बात प्रियवर यह किया जा सकता था कि वह अपने इस्लामिक तरीके से तलाक देता। बोले कि यह चीज संभव नहीं थी, इसके कई कारण है, परिस्थिति बदल चुकी है। वह कानून की शरण में जाकर के और समाज को साथ में लेकर के और कुछ लोगों को ढूंढ करके तलाश करके कि कुछ बेहतरीन लोग साथ में आए, अपनी बात उनके सामने रख करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर सकता था। दूसरी बात क्या की जा सकती थी कि आदमी टूटता है सबसे ज्यादा बेइज्जती से, और आ सवाल बेइज्जती कौन करेगा भाई? बेहतर आदमी तो किसी के हालात पर हंसेगा नहीं। अगर खराब आदमी हमारे हालात पर हंस रहे हैं तो उसे नजरअंदाज करें। दुनिया में सहनशीलता, कहते हैं ना, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया, रहन सहन शब्द आता है, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सहन करना है ना भाई, हमने विपत्तियों को सहन करना है। जो कहते हैं कि तप किया, इस आदमी ने तप किया, तपस्या की। तप का मतलब ये नहीं कि अपने चारों ओर अंगारे रख लिए या बड़े उपले लगा लिए, उसके बीच में हम आग में बैठ गए और ये तपस्या। तपस्या का मतलब यही है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव को, सुख दुख को सहन करना, है ना। जिंदगी के, वो कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मात्र स्वश्चास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायनो नित्योस्ताम तितिक्ष्व भारत है। ये जो सुख दुख है ना, ये सुख दुख इस शरीर के हैं, तेरे नहीं है, ये शरीर के हैं। ये सुख दुख शरीर के हैं, है ना। शीतोष्ण सुख दुखदा, विपरीत परिस्थितियां इस शरीर की हैं। आगाम पायनो नित्यो, इसको अनित्य मान, इसको आने जाने वाली मान, और इनको सहन कर। आज अगर वो सहन करता तो हो सकता है कि उसके बच्चों में से कोई बच्चा कामयाब हो जाता, हो सकता है कि जो उसकी बेइज्जती हुई थी उनकी इज्जत वो उनका बच्चा बढ़ा देता,
हो सकता है कि जो उसने नुकसान अपना उठाया था उनके बच्चे उसे बड़ा उसकी जिंदगी को सुख से भर देते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आगाम अपायनो नित्यो है, आने जाने वाली चीजें हैं और अनित्य चीजें हैं, इसलिए इन्हें सहन करके आगे बढ़ेगा तो हर दुख के बाद उसे सुख भी दिखाई देगा। जिंदगी में एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता, कभी गम की घटाएं दिखाई देती हैं तो कभी खिली हुई धूप दिखाई देती है, कभी पतझड़ होता है तो कभी बहार भी आती है। ये जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, हम बस जिंदगी के दुख से हार जाते हैं, ये दिक्कत की बात है प्रियवर। महाराज जी, सलमान किस तरीके से अपनी पत्नी को तलाक दे देता। सलमान तो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। घर से भाग जाने के 4-5 बार बाद भी सलमान ने अपनी पत्नी को अपनाया। देखिएगा प्रियवर, मैं कल सत्संग में था, मेरे परम पूजनीय गुरुदेव श्री महेश्वरानंद जी महाराज ने एक बात कही थी कि मोह का अक्षय हो जाना ही मोक्ष होता है। मोक्ष ये नहीं कि मरने के बाद कुछ प्राप्त होगा, जो मोक्ष की स्थिति में पहले है वही आदमी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसको मैं इस प्रकार से कहूंगा कि जब कोई आदमी किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाता है तो वो चीज दुख देती है प्रियवर। अगर कोई गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई है और सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी को किसी ने ज्यादा स्क्रैच मार दिया, सब समझदार आदमी कहेगा अरे बेवकूफ आदमी, किसी का नुकसान कर दिया। लेकिन अगर वो गाड़ी किसी ने उसको गिफ्ट कर दी होती, अब वो उसकी हो गई, अब उसको जरा सी भी तकलीफ होगी, गाड़ी को जरा सी खरोंच लगेगी तो उस आदमी को तकलीफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी हो गई। अभी कोई लड़की है, उसको चोट लग गई तो समझदार आदमी कहेगा नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन कल उसका रिश्ता उसके साथ में हो गया लड़के के और वो उसकी पत्नी बन गई है ना, या पत्नी बनने वाली है, अब उसका दुख उसके साथ में जुड़ गया। लड़की को तो चोट पहले भी लगी थी ना, गाड़ी को तो स्क्रैच पहले भी लगी थी ना, पर दुख कब हुआ? जब उसे अपना समझ लिया, है ना। देखिएगा प्रियवर, अपना तो हमें समझना है, लोगों को समझना है, तभी जाकर के चीजें चलेंगी। लेकिन जब उन चीजों को भी अपना समझने लगते हैं जो हमें अपना नहीं समझ रहे, हम उनसे भी जुड़ जाते हैं जो कि हमारी इज्जत नहीं कर रहे, हम उनको भी छोड़ना नहीं चाहते जो हमसे बेवफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब दुखों से हम खुद चिपक रहे हैं। यानी कि पत्नी को तो छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन 4 बच्चों की मौत का सबब बन गए। ये तो गलत बात हो गई ना भाई। उससे बेहतर ये था कि बेवफा को छोड़ते, है ना। उससे बेहतर ये था कि भाई उसका समाज को ये भी संदेश मिलता कि देखो भाई, पति से दूर होकर पत्नी की ये दुर्दशा होती है। कल बच्चों को कामयाब बनाने में लग जाता, बच्चे कामयाब हो जाते। मेरी संवेदनाएं हैं, दुख है, दर्द है। जब भी सलमान का चेहरा देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, हालत खराब होती है। उन बच्चों का देखता हूँ, हालत खराब होती है। ऐसा नहीं कि मैं उनको गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस परिस्थिति में दूसरे रास्ते भी हो सकते थे। लेकिन जो दुखों में गिरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके कई बार सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और दुखों में आदमी क्यों गिर जाता है? कई कारण मैंने बताया कि एक तो धर्म की स्थिति खराब, दूसरी स्थिति यह खराब कि परिवार साथ नहीं दे रहे, तीसरी स्थिति खराब कि समाज साथ नहीं दे रहा। समाज आज दूसरे के घर में आग लगाकर तमाशा देखने वाला बन गया है। काश कि ऐसा समाज होता कि पुराने जमाने में अगर किसी के छप्पर भी बन रहा होता था तो लोग इकट्ठा होते थे और उसका छप्पर रखवाने की कोशिश करते थे, उसका घर बनवाने की कोशिश करते थे। काश कि ऐसा समाज होता कि किसी के खेत में बुआई हो रही है तो आसपास के लोग अपना काम छोड़कर भी उसके खेत में बुआई कराते थे। काश की इस तरह की स्थिति होती। पहले ये स्थिति नहीं होती थी। आज आदमी अकेला हो गया है, परिवार से अकेला हो गया है, समाज से अकेला हो गया है। इन चीजों ने स्थिति को बहुत खराब कर दिया है प्रियवर। सलमान की पत्नी की बेवफाई को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो स्त्रियां अपने आप को आजाद समझ रही हैं और सोच रही हैं कि ये हमारे लिए तरक्की है, वह उनके लिए विनाश का कारण है। पहले पुरुष जो था वो दरिंदगी करता था, स्त्रियों का शोषण करता था। हर एक धर्म में स्त्री का शोषण होता था। इस्लाम के अंदर माले गनीमत कह करके स्त्रियों को लूट करके और बांट लिया जाता था। इस तरह की चीजें होती थी। हिंदुओं में देवदासी प्रथा थी, सती प्रथा में जला दिया जाता था। ना हिंदू स्वीकार करेंगे इस बात को, ना मुसलमान स्वीकार करेंगे, पर होती थी ये चीजें। आज की तारीख में कानून बदल गया, स्थिति बदल गई। आज स्त्रियों को अधिकार मिल गए। पहले पुरुष की हैवानियत सामने आ रही थी, अब स्त्रियों की दरिंदगी सामने आने लगी है। कुल मिलाकर के यह है कि आदमी के अंदर बैठा हुआ दरिंदा, उसको कानून नहीं रोक सकता है। उसको धर्म, इंसानियत और सद्भाव रोक सकते हैं, अच्छे संस्कार रोक सकते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, घरों में संस्कार बनाओ, खुशनुमा माहौल बनाओ, अच्छे समाज का निर्माण करो। उसके बाद आपके लिए स्वतंत्रता भी कुछ साधक हो सकती है। वरना ये मिलने वाली स्वतंत्रताएं, मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, बेटियों आपको बर्बाद कर रही हैं। उस पत्नी से कहूंगा जो कि सलमान की पत्नी है, वो जीवन में क्या सुखी रह पाएगी? ज्यादा नहीं तो कम अपने बच्चों से भी मोहब्बत होगी? क्या उनका दर्द उसके मन में नहीं हुआ होगा? और अगर बात करें सलमान की, जितनी इज्जत उसका पति उसकी कर सकता था, क्या वो दूसरे लोग कभी कर पाएंगे? जिंदगी भर वह रुसवाइयों का सामना करेगी। और यह बात वास्तव में अगर पहले से पता हो तो इस तरह के कदम ही बच्चियां क्यों उठाएं?
बच्चियां ऐसी होती हैं, माँ बाप का सपना है कि हमारी बच्ची IAS PCS बने, हमारी बच्ची को हम किसी भी तरीके से पढ़ाएं लिखाएं, कर्ज लेकर के पढ़ाते लिखाते हैं, और वो बच्ची जब IAS PCS की कोचिंग के लिए जाती है, वहीं अपने यारों के साथ में गुलछर्रे उड़ाती है। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, और माँ बाप की इज्जत को तार तार करके अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेती है। उसके बाद न वो कभी IAS PCS का सपना देख सकती, न वो जिंदगी में कामयाबी का सपना देख सकती। अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? उसकी झूठी स्वतंत्रता ने बर्बाद कर दिया, उसकी मजों की सोच ने बर्बाद कर दिया। ये नंगापन, ये बेहयाई, ये तथाकथित स्वतंत्रता, ये समाज को बर्बाद कर रही है। उसकी पत्नी के बारे में भी यही कहूंगा कि उसने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद इख्तियार कर लिया है, खुद अपनी बर्बादी के रास्ते पर वह चल पड़ी है। अब उसकी बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है उसे। महाराज जी, इस घटना में मतलब आपको क्या लगता है कि क्या शादी जैसे पवित्र बंधन से बढ़कर उस महिला के लिए वासना थी? वासना का मतलब ही यही होता है भाई कि जो सर पर सवार हो जाए वही वासना होती है। वासना का मतलब ये होता है कि आदमी के पास जो चीजें हैं उसको वह देखने नहीं देती, और जो आगे नहीं है केवल उसी के बारे में इंसान सोचता है। काश कि वो ये देखती कि तेरे पास में 4 बच्चे हैं, काश कि वो ये देखती कि भाई तेरे पास में एक पति है, काश कि वो अपने परिवार को देखती, लेकिन नहीं। उसके पास में जो नहीं हो सकता है कि उसे वो ज्यादा खूबसूरत लग रहे हों वो लोग जिनके साथ में वो जाती थी, हो सकता है कि उसको ऐसा लगता हो कि यह शारीरिक सुख मुझे ज्यादा दे देते हैं, ऐसा लग रहा हो। तो उसने केवल उन चीजों को देखा ना जो नहीं है, उन चीजों को नहीं देखा जो हैं वो 10 चीजें थी, जो नहीं है वो 2 चीजें थी। उन 2 चीजों के चक्कर में जो है उनको खो लिया। इसी को तो वासना कहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 11-12 साल होती है, वासना के चक्कर में पड़ जाते हैं। 13-14 साल की उम्र होती है, अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं। इसीलिए क्योंकि बस उन्हें मजा दिख रहा होता है, उसके बाद शरीर भी खराब, बुद्धि भी खराब, अक्ल भी खराब, शक्ल भी खराब। बच्चियां अपने परिवारों को खराब कर रही हैं वासना के चक्कर में। वासना नहीं सूझने देती है भाई, कुछ भी नहीं सूझने देती है। वासना से बचेगा वो जो इस वासना के कुचक्र को समझेगा, और यह समझेगा कि दुनिया में अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं वो जो है मेनका का रूप धारण करके आती हैं। जब कोई ऋषि तपस्या कर रहा होता था तो ऐसा नहीं है कि उसके सामने बड़ा सा भवन रख दिया या बहुत खाने की चीजें रख दी कि उसकी तपस्या टूट जाएगी। नहीं, उसकी तपस्या को तोड़ने के लिए सामने अप्सरा को भेजा जाता था। दूसरी चीजों से नहीं, इससे टूटेगी, क्योंकि यह सबसे ज्यादा बुरी बीमारी है। आज भी अगर आप अपने घर में अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, प्रेम के साथ रह रहे हो, तो वहां पर इस तरह की वासना आ जाती है तो ये राक्षसी के रूप में होती है। दिखने में अप्सरा दिखती है पर राक्षसी के रूप में होती है। यह आपकी तपस्या को भंग कर देती है। अपने घर को अच्छे तरीके से लेकर चलना भी तपस्या है, और किसी भी प्रकार की वासना के चक्कर में पड़ना मतलब जिस प्रकार से पहले ऋषि मुनि मेनका के चक्कर में, अप्सराओं के चक्कर में तपस्या को बर्बाद कर देते थे, ऐसे ही लस्ट के चक्कर में यानी वासना के चक्कर में अपने घरों को बर्बाद वर्तमान समय में लोग कर देते हैं। महाराज जी, सलमान तो जा चुका है और उसके 4 बच्चे भी जा चुके हैं। अब उसके पिताजी भी रो रहे हैं, उसकी बहन भी रो रही है, उसका पूरा परिवार रो रहा है। पुलिस ने उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए सजा होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा प्रीवर कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। अगर मैं उनके पिता के और परिवार के या उन समाज के लोगों के लिए जो सहानुभूति देने के लिए वहां पर आ रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि काश कि वो उस वक्त उसका साथ दे पाते जिस वक्त उसको साथ की सहारे की जरूरत थी। काश कि वो अपने कर्तव्यों को पूरे तरीके से निभा पाते। अपने गिरबान में झांक करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी। तो निश्चित रूप से आज वो बच्चे भी जिंदा होते, आज सलमान भी जिंदा होता, तो जाहिर सी बात है बाद में चाहे कुछ करते रहे, अब उन लोगों को सजा मिलती रहे। वो बच्चे तो मर गए, सलमान जो है वो चला गया। हाँ, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके लिए क्या भला हो सकता है? कुछ भी भला नहीं हो सकता। वो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए तो मैं मांग यह करता हूं कि पुलिस उनकी इतने अच्छे तरीके से ठुकाई करे, जितना उनके अधिकार क्षेत्र में आती है उतनी तो करे, उससे ज्यादा उनकी ठुकाई और ज्यादा करे, क्योंकि अदालत तो बाद में न्याय करेगी। कई बार हमारा अदालत में जो है न्याय मिल भी नहीं पाता है, कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ पर, लेकिन पुलिस अपना कार्य सबसे पहले करे। और भी जो लोग यहाँ पर इस तरह के जो कि इस काम में संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ भी अच्छी प्रकार से कड़ी कार्यवाही हो। और फिर मैं अपने जो न्याय तंत्र है उससे केवल यह गुजारिश करूंगा कि भाई बहुत हो चुका है आपका संवेदनहीन रवैया। कई बार संवेदनहीनता में सही न्याय नहीं हो पाता। इस तरह के जो मामले होते हैं ये बहुत संवेदनशील हैं। इन मामलों में बहुत कड़ाई से और बहुत गहराई से उनकी संवेदनाओं को समझते हुए न्याय होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इस प्रकार के दोषियों को मिलनी चाहिए।
चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।